HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सांप और किशोरी के बीच बने रिश्ते का नाग पंचमी के दिन सारण में साकार रूप दिखा। दोनों में एक दूसरे के लिए जान बसती थी और इसका जीता जागता प्रमाण तब मिला जब दोनों एक ही अर्थी पर मोक्ष पाने सरयू नदी में प्रवाहित किए गए। सुनने में भले यह किसी फिल्म और सीरियल की कहानी लगती हो, लेकिन है बिल्कुल सच्ची घटना। सारण जिले के दाऊदपुर प्रखंड के कोप्पा पंचायत रोड निवासी कृष्णा शर्मा की पुत्री नेहा शर्मा के बारे में घर और मोहल्ले के लोगों का कहना है कि करीब 1.5 महीने से घर के पास एक झाड़ी में रहने वाले सांप को दूध पिला रही थी। झाड़ी के पास नेहा दूध रख देती थी और सांप उसे आकर पी लेता था। दूध पीने के बाद वापस झाड़ी में भी चला जाता था। इस बारे में परिवार के लोगों से वे चर्चा भी करती थी। कुछ पड़ोसी भी इससे परिचित थे। लगभग 1.5 माह से दूध पिलाने की इस प्रक्रिया में सांप और किशोरी के बीच ऐसे रिश्ते बने कि बिना दूध पिए पिलाए कोई रह नहीं सकता था। नाग पंचमी के दिन नेहा सांप को दूध पिलाने से चूक गई। वह नाग पंचमी के अवसर पर मांझी थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव स्थित मियादी बाबा मंदिर परिसर में लगने वाले प्रसिद्ध मेले में चली गई। देर शाम में लौटने के बाद थक हार कर बिछावन पर आराम करते ही उसे नींद लग गई और सो गई। दूध नहीं मिलने पर सना खोजते खोजते उसके बेड पर पहुंच गया। अपने बेड पर गहरी नींद में सोई नेहा के पैरों में सांप बिल्कुल लिपट गया। इस दौरान उसने उसे डंस लिया। नेहा चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर घर वाले दौड़े। बिछावन पर वह बेहोशी हालत में पड़ी थी और सांप पास में ही बैठा था। बेटी की जान जाने के डर से घर वालों ने सांप को मारे बिना उसे इलाज के लिए ले भागे। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घर वापस आने पर सांप उसी तरह बिछावन पर बैठा रहा। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ से मांस खाने के बावजूद उसने कोई विरोध नहीं किया। अंततः लोगों ने उसे डर से मार डाला। किशोरी और सांप की मौत के बाद दोनों की अर्थी केले के थम से बांधकर रिविलगंज सेमरिया घाट पर सरयू नदी में प्रवाहित कर दी गई। किशोरी और सांप के बीच के इस रिश्ते की कहानी जानने को सभी आतुर थे।